क्यू प्लस साइन क्यू दिया गया 31/25। तो आप कॉस क्यू को क्या लिख सकते थे, 7/25 या फिर 24/25। अगर एक 24/25 हो गया तो साइन क्यू 7/25 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 24, 7 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 31/25 भी हो गया, ये भी होल्ड हो गया। तो कॉस स्क्वायर क्यू यानी 24 का स्क्वायर 576/625, हालांकि ये ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब इसका देख लेते हैं कि ये आंसर गलत है या नहीं। हालांकि हमारा आंसर सही था जो हमने निकाला। इसका स्क्वायर कर दो तो कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू यानी 1 प्लस 2 साइन क्यू कॉस क्यू यानी साइन 2 क्यू, ये बराबर कितना हो जाएगा 31,961/625। इसमें से एक घटा देंगे, यानी कि 625 इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 331/25 हो जाएगा। बहुत सारी 336/625 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 2q अगर इतना है तो कॉस 2q निकाल लो। कॉस 2q कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर। अब कॉस 2q जो आए उसमें 2 कॉस स्क्वायर क्यू -1 वाला फॉर्मूला रख दो। 2 कॉस स्क्वायर माइनस, मान लो ये x वैल्यू आई, तो 2 कॉस स्क्वायर क्यू -1 बराबर x, तो कॉस स्क्वायर क्यू कितना हो जाएगा x/2। अब यहाँ से सॉल्व करना, अगर ये आंसर आता है तो आपका सही है, अदरवाइज गलत है। हालांकि मैं निकाले दे रहा हूँ, तो ये हो गया 336/625 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से करेंगे 625 का स्क्वायर माइनस 336 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी 961 गुणे, ठीक है, गुणे 625 माइनस 336, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा 8, 289 और बटे 625 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर 961 का वर्गमूल 31, इसका वर्गमूल 17 और बटे में 625। ये किसकी वैल्यू आई है भाई साहब, कॉस 2q की। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू अगर x होती है तो 2 कॉस स्क्वायर क्यू -1 इज इक्वल टू, अगर ये था तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर क्यू कितना होता था 1 + x/2, यानी आपका कितना हो गया, इसका वर्गमूल आया इतना, तो 31 × 17, 17 × 1 17, 17 × 51 1 52, 527/625। ये किसकी वैल्यू आई है, कॉस 2q की। यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्यू नहीं, कॉस 2q की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, तो कॉस 2q की वैल्यू 527/625। आपको समझ आया, साइन x आया तो कॉस x कितना होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x, हमने इसकी वैल्यू रखी, हमारा आंसर आ गया कॉस 2q की वैल्यू 527/625। यानी अगर कॉस 2q पूछा गया तब इतना होगा। क्लियर। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा सुंदर है और थोड़ा न्यू है। यहाँ पे आपसे वेटेड एरिथमेटिक मीन पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, समझिएगा बात। अगर आपसे कहा जाए कि मान लो कि 4 लोग हैं, ठीक है, या 10 लोग हैं, मान लो आपसे, मान लो कह दिया जाता है 10 लोग हैं। एक लोग का जो कपड़े हैं, एक लोग के पास 10 हैं, 2 लोगों के पास कपड़े 20 हैं, 3 लोगों के पास कपड़े 30 हैं और 4 लोगों के पास कपड़े 40 हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब अगर इनसे पूछ लिया जाए आपसे कि वेटेड एरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो जो वेटेड एरिथमेटिक मीन होता है वो ये होता है, यहाँ पे लिख ले वेटेड एरिथमेटिक मीन, इसकी वैल्यू क्या होती है। वेटेड एरिथमेटिक मीन अगर आपसे निकालने को कह दिया गया तो आप क्या काम करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। इसको हमेशा कहते हैं x, इसको बोलते हैं w, यानी इसको हम बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2 यानी दूसरा, x3 यानी ये फ्रीक्वेंसी दी गई, x4 यानी कितना वेट है उसका, मतलब कि कितने लोग, कितने कपड़े हैं 10, वेट क्या है 10, कितने लोगों के पास x1 1 हो गया, कितने कपड़े हैं w2, कितने कपड़े हैं 20, कितने लोगों के पास हैं 2 लोगों के पास, कपड़े कितने कपड़े हैं w3 30, कितने लोगों के पास 30 कपड़े हैं 3 लोगों के पास, ऐसे w4 40 कपड़े, यानी वेट कितना है 40 कपड़ों का, और कितने लोगों के पास है 4। तो यहाँ से जो आपका एवरेज है वेटेड एरिथमेटिक मीन आएगा वो हो जाएगा w1 x1, या हम ऐसे कर सकते हैं w × x, और इसका समेसन ले लेंगे n बराबर कहाँ से लेके 1 से लेके कहाँ तक 4 तक, 1 2 3 4, और बटे में समेसन किसका x का, कहाँ से लेके 1 से लेके 4 तक, ये तो होता है 1 से लेके 4 तक, समेसन ऑफ w, x ना लेके समेसन ऑफ w कहाँ से लेके 1 से लेके 4 तक। यानी आप क्या काम करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे,
इन दोनों को गुणा करने के बाद जो आएगा, जैसे 1 गुणे 10 10, 2 गुणे 20 40, 3 गुणे 30 90, 4 गुणे 40 160, ये करा। इन सब का योग ले लेंगे, 10 40 90 160 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 250 और 50 300, ये तो हो गया। और फिर क्या काम करेंगे, W1 का सम ले लेंगे, W1 W2 W3 W4, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो 100 से अगर 300 को डिवाइड करेंगे तो आपका वेटेड एरिथमेटिक मीन 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब ऐसे यहाँ पे क्या कहा गया फाइंड द वेटेड एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वेट बीइंग द करेस्पॉन्डिंग नंबर्स। यानी कि देखो, एक लोगों का वेट 1 है, 2 लोगों का वेट 2 किलोग्राम है, 3 लोगों का वेट मान लो 3 किलोग्राम है, ऐसे डॉट 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 n लोगों का वेट n किलोग्राम है। तो आपका ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया w। ठीक है, आपको क्या काम करना है, x इंटू डब्ल्यू निकालना है। x इंटू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 1 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 2 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, आपने कहा इसमें मुझे कुछ नहीं करना, हमें देखो हमने क्या किया, हमें एक टेबल बनाई, मतलब टेबल ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट एक टेबल बना दिया हमने, एक क्या बना दिया, टेबल बना दिया। ठीक है, अब देखो खट 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 खट। अब आपको पता है वेटेड एरिथमेटिक मीन, लिख लो कहीं पे, वेटेड एरिथमेटिक मीन ये बराबर होता है समेशन 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 एक्स डब्ल्यू बटे समेशन डब्ल्यू, यानी एक्स डब्ल्यू का समेशन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर का योग, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर करेंगे, बटे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन, यानी कि डब्ल्यू का सम। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स इंटू डब्ल्यू, यानी 1 से लेके n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ऊपर वाला इतना हो गया। और w का सम कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, n से n प्लस 1 से n प्लस 1, आपका 2n प्लस 1 बटे 6 बटे 1 बाई 2, तो 2 से 6 कट जाएगा 3, यानी आपका उत्तर आ गया 2n प्लस 1 बाई 3। तो वेटेड एरिथमेटिक मीन निकालना आ गया। अब आपसे किसी का भी वेटेड एरिथमेटिक मीन निकालने पूछ ले तो आप निकाल सकते हैं। समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया। देखिएगा इस प्रश्न में कहा गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर, यानी सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर हाफ। बोलो क्लियर है। अच्छा, tan क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा tan थीटा इंटू tan, यानी 1 माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2, ये तो हो जाएगा। देखो 1 माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, आपको पता है कि अगर tan थीटा इतना है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, या ऐसे देखो, अभी ये पहले देखो हमारा सेक थीटा आ गया। अब tan क्यूब थीटा बटे कॉसेक थीटा, tan क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को लिख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा से साइन थीटा कट गया, यानी आपका है 1/cos थीटा सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है। अब देखो सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, आपको सेक थीटा की भी वैल्यू पता है, आपको tan स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू पता है, तो आपका कितना हो गया सेक थीटा 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1/2 इंटू tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी वैल्यू आ गई, देखो सेक थीटा जो ये सेकंड टर्म था उसकी वैल्यू इतनी आई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू इतनी, इन दोनों को जोड़ना है तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर यानी कि 2 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1, 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2। क्लियर हो गया, आपका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। तो बढ़िया प्रश्न था, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। देखो एक मेथड और हो सकती थी इसको करने की, एक ही कोई ऐसी वैल्यू रख लेते जिससे tan थीटा, देखो पहले एक काम करो,
टेन थीटा लो आप, ठीक है। टेन थीटा आपने कह दिया भैया कि टेन थीटा हम ले रहे हैं, ये 3 है ये 4 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा अगर ये थीटा है। अब आप देखो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 9/16, यानी 9/16 बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर 7/16, यानी ए बराबर हो जाएगा √7/4। अब आप देखो सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा 5/4 प्लस टेन क्यूब थीटा कितना इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा यानी 5/4 इंटू, या फिर ऐसे कर लेते हैं, देखो इसमें सेक थीटा कॉमन ले लेते, तो ये बचा सेक थीटा, और इसको अभी हमने सॉल्व किया था तो सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा हुआ था, यानी कि यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अरे ये सेक थीटा था, ये सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा सॉल्व करने पे तो आया था, और सेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। और सेक क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा आपका हो जाएगा 5/4 का क्यूब यानी 125/4, 4 16 64। अब अगर थर्ड ऑप्शन में इसकी वैल्यू रखते तो 2 माइनस ये कितना हो जाता 7/16 ये पावर 3/2, ठीक है। 2 माइनस 7/16 कितना हो जाता 16 2 32 माइनस 7 25/16 के पावर 3/2, जो कि हो जाता 5/4 का स्क्वायर के पावर 3/2, ये कट गया यानी 5/4 का क्यूब, जो कि ये हो जाता। समझ में आ गया। तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे।